वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है राइटिंग टास्क 1 के ऊपर। जैसे कि राइटिंग टास्क 1 की स्टेटमेंट बता रही है द बार चार्ट लो शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। और प्रपोर्शन बताया जा रहा है जो मैन एंड वुमेन का जो उस ईयर में थे जिन्होंने इस चीज़ में पार्ट लिया था। जैसे कि क्वालिफ़िकेशन में मतलब कि जिन्होंने ये वाली क्वालिफ़िकेशन की थी, जैसे कि स्किल्ड डिप्लोमा किया था, कुछ लोगों ने अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था, कुछ लोगों ने बैचलर डिग्री की थी, कुछ लोगों ने मास्टर डिग्री की थी इन ईयर 1999। तो जैसे कि हम मेल और फीमेल का देखेंगे कितना रेशो है। तो जैसे कि पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाई है। मैंने लिखा है द बार चार्ट shows the difference between the percentage of female and male in different post school qualification in Australia in year 1999। तो जैसे कि मैंने सिंपल लिखा है, आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि जैसे कि मैंने लिखा है जो गिवन जो बताया गया बार चार्ट में वो डिफरेंस शो कर रहा है। परसेंटेज प्रपोर्शन जो मेल एंड फीमेल का है वो डिफरेंट देखने को मिला इन पोस्ट स्कूल क्वालिफिकेशन। ओवरऑल के बाद कॉमा मस्ट है, वो आएगा ही आएगा। ओवरऑल के बाद मैंने लिखा है जैसे कि जो वुमेन है उनका हाईएस्ट शेयर देखने को मिला था इन 2 क्वालिफिकेशन वियर एस, मतलब कि वाइल जो मेंस का देखने को मिला है वो था कि उन्होंने फर्स्ट रैंक किया था बाकी तीनों में। और जो हाईएस्ट फिगर देखने को मिली थी वुमेन एंड मेंस के रिगार्डिंग वो रिपोर्ट की गई थी वो थी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और स्किल्ड वोकेशनल डिप्लोमा में रिस्पेक्टिवली। यहाँ मैं 2 चीज़ों के बारे में बता रही हूँ तो इसलिए मैंने कॉमा पहले आएगा बाद में, तो इसलिए मैंने डाला है रिस्पेक्टिवली। ये मैंने रिस्पेक्टिवली के साथ सेंटेंस बनाया। जैसे कि हम देखते हैं ओवरऑल द वुमेन हैड द हाईएस्ट शेयर इन 2 क्वालिफिकेशन कॉमा while the man ranked first in 3 full stop. The highest figure for women and men were reported in undergraduate diploma and the skilled vocational diploma comma respectively। तो जैसे कि सिंपल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब आप बारग्राफ चेक करते हैं तो वहाँ आप ऊपर देखिए जैसे कि जो वुमेन है उनका 2 हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखने को मिली है, वेयर एज जो बाकी 3 बचे हैं वहाँ मैन की देखने को मिली है। और जो हाईएस्ट फिगर देखने को मिली थी जैसे कि वुमेन के रिगार्डिंग वो आप देख पा रहे हैं जैसे कि अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के बारे में बात की है, और जो मेन है उनको स्किल्ड वोकेशन डिप्लोमा के रिगार्डिंग बात की गई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं BP1। जैसे कि BP1 में मैंने लिखा है देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल इन स्किल्ड वोकेशनल डिप्लोमा कॉमा विद द फॉर्मल होता है जैसे कि पहले वाला, लेटर होता है सेकंड वाला, मतलब कि बाद में सेकंड व्यू वाला। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ विद फॉर्मल स्टैंडिंग फर्स्ट विद 90%। तो जैसे कि रजे जो हम देख पा रहे हैं जैसे कि आप मैप बार चार्ट में चेक कीजिए, बार चार्ट में जो वोकेशनल डिप्लोमा है वो फीमेल का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। आगे मैंने लिखा है द डिस्पैरिटी बिटवीन द 2 फिगर्स वॉज ऑलमोस्ट द सेम इन अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो जैसे कि मैंने आगे लिखा है हाउ एवर डालकर कॉमा वाइल इन द फॉर्मल वुमेन हैव हैड द हाइएस्ट शेयर विद द 70% कॉमा मेंस काउंटेड, जैसे कि काउंटेड कुछ भी लिख सकते हो, उसकी जगह कुछ और वर्ड भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है काउंटेड फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज इन द लेटर विद 70%। तो जैसे कि रजे आप देख पा रहे हैं जो अंडर ग्रेजुएट, जैसे कि रजे यहाँ आपको इमेज से क्लियर हो रहा है बार चार्ट से। तो जैसे कि रजे दोनों का सेम देखने को मिला, बट जो डिफरेंस जो मेन चीज़ नोट करने वाली वो ये थी कि जैसे कि वहाँ ऊपर अंडर ग्रेजुएट में फीमेल्स का ज़्यादा रेशो था एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि ज़्यादा परसेंटेज था, ज़्यादा प्रपोर्शन था एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और वेयर एज वहीं दूसरी जगह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में उल्टा देखने को मिला जैसे कि वहाँ मैन का ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। तो जैसे कि आगे मैंने BP2 कैसे फ्रेम किया आगे हम वो देखते हैं। आप किसी भी तरीके से मतलब कि रेशो को, मतलब कि परसेंटेज को किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है इसलिए मैंने इस तरीके से नोट किया, आप कैसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि BP1 तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करते हैं BP2 के बारे में। द वुमेन आल्सो रैंक फर्स्ट इन बैचलर डिग्री कॉमा वेयर एज द शेयर ऑफ मैन वॉज लोअर बाय द
बाय अ नैरो मार्जिन, मतलब कि बहुत थोड़ा सा मार्जिन, जैसे कि 55% एंड 45% रिस्पेक्टिवली। तो जहाँ मैंने 2% बताए हैं तो इसलिए मैंने रिस्पेक्टिवली यूज़ किया है। अब हम आगे सेंटेंस देखते हैं। मैंने आगे लिखा है इन कंट्रास्ट द कॉमा इन मास्टर डिग्री द कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वॉज 2/3 एज हाई ऑफ दैट ऑफ मेल एज द लेटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद 60%। तो जैसे कि रोजे ऐसे मैंने BP2 एंड किया है। इसमें मैंने टोटल जो वर्ड काउंट है पूरा ऐसे का वो है 165 वर्ड्स। तो जैसे कि हम 152 लेकर 180 तक वर्ड्स लिख सकते हैं और मैंने टोटल वर्ड लिखे हैं 165। अब हम बात करते हैं BP2 मैंने कैसे लिखा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है जो वुमेन है वो फर्स्ट रैंक करती हैं बैचलर डिग्री में, और जो शेयर है, प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, रेशो है, वो देखा गया है मैन के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा कम है। जैसे कि मिनिमम 10%, जैसे कि 55 माइनस 45%, तो जैसे कि 10% का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा है नैरो मार्जिन, मतलब कि कम डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ मैं 2% के बारे में बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने रिस्पेक्टिवली यूज़ किया है। और आगे मैंने यूज़ किया कंडक्टर यूज़ किया इन कंट्रास्ट कॉमा। और आगे मैंने बात की मास्टर डिग्री के बारे में। जैसे कि मैंने मास्टर डिग्री में बताया है जैसे कि मैंने बताया जो कंट्रीब्यूशन है फीमेल्स के द्वारा किया गया है वो 2/3 है एज़ कम्पेयर्ड, अगर हम मेल के रिगार्डिंग कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप बार चार्ट ध्यान से देखते हैं तो उसमें जैसे कि जो फीमेल की रेशो है वो है जैसे कि 40% और वेयर एस मेल की रेशो है 60%। तो इसलिए मैंने लिखा है 2/3 एज हाई ऑफ दैट ऑफ मेल्स। तो जैसे कि मैंने आगे लिखा है दैट रेटल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद 60%। तो जैसे कि मैंने आगे बताया कि जो लेटर शेयर, जो बाद वाला शेयर था जैसे कि मेल्स का, वो देखने को मिला था वो था 60%। तो इस तरीके से मैंने वैरायटी लेकर आई है। हर सेंटेंस में डिफरेंट वैरायटी देखने को मिली है, कोई भी सेंटेंस सेम फॉर्मेट से रिपीट नहीं हुआ। अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली वीडियो शेयर कीजिएगा। और आगे आप कौन सी चीज़ देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अवर चैनल गाइस।